पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तलबा, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के मज़दूर, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान के दानश्वर सब लोग निकलें इसलिए कि अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलें। इस वक्त 25 करोड़ आवाम के हुकूक़ पे डाका डाला गया है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जमहूरियत को दफन कर दिया गया है। जो हक़ हुक्मरानी आवाम का है उसको आज जिस तरह पामाल किया गया है, ये पूरी दुनिया के सामने हमारा बदनुमा दाग या बदनुमा चेहरा इस तरह अफशां कर दिया गया है कि अब किसी ऐसे सबूत या तहकीक की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही। मैं ये समझता हूँ कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसके बग़ैर ना कोई मुआशरा तरक्की करता है, ना कोई मुल्क तरक्की करता है। और जिस अंदाज से आज इन कठपुतलियों को इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है पार्लिमान के ऊपर, पार्लिमान में उन पक्के के डाकू का वहाँ बैठना और आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालना, और वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से जिस तरह जाली फॉर्म 47 के ज़रिए उनको मुसल्लत किया गया है, उन्होंने आते साथ ही जिस तरह इंसाफ के निज़ाम पे 26वीं तरमीम के ज़रिए हमलावर हुए हैं, वो सारी दुनिया और कौम जानती है। और जिस तरीक़े से उन लोगों ने अपनी नौकरी बढ़ाई है, सर्विसेज चीफ़ की 3 साल मुद्दत से 5 साल कराई गई है, उन जाली लोग ही वो कर सकते थे। इसी तरीक़े से इलेक्शन कमिश्नर और उन मेंबरान की जिस तरीक़े से एक्सटेंशन कराई गई है एक जाली तरीक़े से कि जनाब ये उस वक्त तक कंटिन्यू करेंगे जब तक दूसरे नहीं आ जाते, ये एक मिली भगत है। और इनकी मिली भगत से 25 करोड़ आवाम के हुकूक दफन हो चुके हैं। आज पूरी कौम, पूरे 25 करोड़ आवाम बाहर निकलें 24 को और इंशाअल्लाह ताला अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ, अपने मुतालबात मनाएँ और उस वक्त तक वापस न जाएँ इंशाअल्लाह जब तक कि ये हमारे मुतालबात माने नहीं जाते। मैं आज आपके तवस्सुत से जो गोशगुजार करना चाहता हूँ, हमारे 75 साल बुज़ुर्ग और पार्लियामेंटेरियन आज़म सवाती साहब इस वक्त तक भी पाबंद सलासल हैं। उन्होंने कोई गुनाह और कोई जुर्म नहीं किया। उसका गुनाह और जुर्म सिर्फ ये है कि आज भी वो इमरान खान के साथ खड़ा है। इसके बावजूद जिस तरह यजीदियत और फस्तायत उसके साथ की गई है वो सारी दुनिया जानती है। तो हम शदीद मज़म्मत करते हैं इस ब्यूरोक्रेसी की और इस ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी के साथ उस एडमिनिस्ट्रेशन की और इस कठपुतली हुकूमत की जिन्होंने एक सियासी कैदी के तौर पर इमरान खान के साथ साथ बाकी लोगों के साथ साथ आज़म सवाती को भी जेल में रखा हुआ है। इसलिए कि पाकिस्तान का निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ नंगा हो चुका है। जिस तरह की सहूलतकारी काजी फाइसा ने की थी, जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो हमलावर हुआ था, उस उनकी खिदमात के सिलसिले में आजकल बात चल रही है कि जनाब उनको क्यों ना चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए। अगर इस तरह की कोई मूवमेंट चलाने की कोशिश हुई तो हम शदीद तरीन अल्फाज में मुखालफत करेंगे। और मैं काजी फाइसा को कहता हूँ कि आपको अगर माजी में किए जाने वाले फ़ैसलों पर निदामत है तो आओ कौम से माफ़ी मांगो। जो कुछ आपने इस मुल्क के लोगों के साथ किया, ये आप एक बदतरीन किस्म के जज के तौर पर यहाँ से आप रुखसत हुए हैं। और यही वजह है कि आज हर शख्स आपसे नफ़रत करता है, हाँ वो पाकिस्तान के अंदर बैठा है या पाकिस्तान के बाहर बैठा हुआ है। और जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज दायर करने जा रहा हूँ 2 हवालों से। जब इनका दिल करता है हमारी लीडरशिप को अंदर वकला को जाने देते हैं और जब दिल नहीं करता नहीं जाने देते। दूसरी बात, जो इन्होंने 5 दिन के लिए बिजली बंद रखी थी, जिस तरह 10 दिन के लिए बिल्कुल बाहर निकालना छोड़ दिया था, जो बुनियादी इंसानी हुकूक़ हैं इमरान खान के वो मुअत्तल कर दिए थे, उसके ऊपर जेल सुप्रीडेंट के ख़िलाफ़ और जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ आज न सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि जो मज़ीद इनकी नौकरी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई को मुमकिन हो सकती है इंशाअल्लाह आज मैं करूँगा। और इसी तरह इसलिए कि जेल इंतज़ामिया ग़ुलाम बनी हुई है, इनको कोई गरज नहीं है कि जेल के मैनुअल के मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक, जेल क़वानीन के मुताबिक जिस शख्स के जो बुनियादी हुकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए, जबकि ये अपने ड्यूटी से भी इनहराफ कर रहे हैं और ये मिले हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस कठपुतली हुकूमत के साथ, और उनके ग़ुलाम बन के
وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں ان کو زیب نہیں دیتی. اور پھر وہ جج صاحب جو یہاں اس وقت کیس سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، سارے کیسز چھوڑ کے ڈیلی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آ کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ابھی ہائی کورٹ کا حکم نامہ نہیں پہنچا. ہائی کورٹ کے حکم نامے کے بغیر روزانہ کی بنیاد پر یہ کیسز چلا رہے ہیں. اب منڈے کی ڈیٹ رکھ دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے. اور جو سب سے بڑھ کر ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہو چکے ہیں. پاکستان کی عوام بھوک سے مر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رہی صحیح کثر ہے، مجھے یہ بتائیں کہ انوائرمنٹل چینجز کے حوالے سے یہ جو سموگ کی صورتحال ہے، ایک عام آدمی کی زندگی جو کہ ایک ایوریج لائف ہے، صرف ایک سیزن سے کہتے ہیں جی 7 سال زندگی کم ہو رہی ہے. یہ صورتحال ہے. اور جو ہمارے سو کارڈ کٹ پتلی حکمران ہیں، یا وہ جنیوا میں سیریں کر رہے ہیں یا وہ لندن میں 60 ہزار ڈالر کی وہ جناب اوپر جیکٹیں پہن کے وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اس طریقے سے آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کی آدھی آبادی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق سطح غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. جبکہ یہ بدماشیہ، کیونکہ ان کو ایک چھوٹی سی ایلیٹس اشرافیہ کہا جاتا ہے، یہ اشرافیہ نہیں ہے. اشرافیہ تو وہ ہوگی جو شرافت والے کام کرے گی. یہ بدماشیہ ہے کیونکہ میرے آپ کا پیسہ لوٹ کے ملک کے باہر لے گئے ہیں. اور آج ایک سوال پھر بار بار وہی کرنے کا دل کرتا ہے. آج بھی نواز شریف آ کر بتا دے یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کا مالک کون ہے اور اس کو کس کے آپ ٹیننٹ ہیں یا مالک ہیں. اگر مالک ہیں تو اس کی رسیدیں کہاں ہیں، ٹیننٹ ہیں تو اس کا اصل مالک کون ہے.